हेलो गाइस, मेरा नाम क्रिस और आप लोग देख रहे हैं मैं XYZ। और आज हम आपके लाए माय डेट इज मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 53-54। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू होता है हमें दिखाया जाता है जूनियर की मॉम हमारी फैमिली को बोल रही होती है, तुम हमारे साथ इतनी बुरी तरह से पेश आ रही हो। तभी जूनियर की मॉम अपने अगल बगल वाले सारे लोगों को बोलने लगती हैं, सब लोग इधर देखो, तुम्हारी यही स्पेशल डिज़ाइनर है ना। और फिर वहाँ खड़े सारे लोगों को बोलने लगती है, और इसकी शादी इसके फादर ने मेरे सन इन लॉ से कराई थी, लेकिन मेरे सन इन लॉ ने 4 साल पहले इसको किसी होटल में किसी और के साथ बेड में देखा था। तभी हमारी फैमिली सबको बोलने लगती है, नहीं ये सब सच नहीं है। लेकिन हमारी फैमिली के बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है। सब अगल बगल वाले सब बात कर रहे होते हैं, क्या चिंगलियों का सच में जिनजिसू के साथ अफेयर है। तो कोई बोलता है, मुझे इसके एक्स हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा ही दया आ रही है, इसने अपने एक्स हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही धोखा दिया है। ये सब बात सुन के हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, ये सब ऐसा नहीं था, इन लोगों ने ऐसा मेरे साथ किया है। तभी जूनियर की मदर हमारी फैमिली को बोलती है, चिंग लियू, तुमने अपने एक्स हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश की है, तुम पर बिजली गिरना चाहिए और तुम्हें दर्दनाक मौत मिलना चाहिए। फिर जूनियर की मदर हमारी फैमिली की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, कुछ दिन बाद मैं एक बैनर लगा दूंगी तुम्हारी कंपनी के बाहर कि तुम कैसी काइंड पर्सन हो। तभी बाहर के गेट से गोन्याक्सू आने लगते हैं और बोलते हैं, काइंड पर्सन। तभी जूनियर की मदर पीछे देखती है। तभी जूनियर की मदर जूनियर से बोलती है, जूनियर ये कौन इंसान है जो इसी तरफ आ रहा है। तभी जूनियर घबराते हुए बोलती है, गोन्याक्सू। फिर हमें गोन्याक्सू को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होते हैं और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली के आगे आ जाते हैं। ऐसा देख हमारी फैमिली शॉक हो जाती है। ये देखकर जूनियर और उसकी मदर भी शॉक हो जाते हैं। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सू बोलती है। तभी हम गोन्याक्सू अब चुटकी बजाते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलते हैं, इन लोगों को पकड़ लो। तभी 3 बॉडीगार्ड्स जूनियर और उसकी मदर की तरफ जाने लगते हैं और बोलते हैं, यस बॉस। तभी वो बॉडीगार्ड जूनियर और जूनियर की माँ को पीटने लगते हैं। तभी जूनियर की मदर बोलती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई हमें बचाओ। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को नीचे बैठा दिया जाता है घुटनों के बल। तभी उन दोनों के सामने गोन्याक्सू चलते हुए आते हैं। तभी गोन्याक्सू उन दोनों से पूछने लगते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पर अभी क्या क्या रहे थे चिंगलियों के साथ, और ज़रा रिपीट करो जब तुमने अभी बोला था। तभी जूनियर बोलती है, ये सब चिंगलियों की गलती है, चिंगलियों ने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश की। तभी गोन्याक्सू गुस्से से बोलते हैं, चिंगलियों मेरी है और जब मैं उसके पास हूँ तो वो तुम्हारे हस्बैंड को सेड्यूस करने की उससे क्या ज़रूरत है। ये देख के हमारी फैमिली पीछे से शॉक हो जाती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सू हर बार मेरे सामने आके क्यों खड़ा हो जाता है और वो हर बार मेरी मदद क्यों करता है। तभी वहाँ खड़े लोग फिर से बात करने लगते हैं, ये सच बात है, मदर और डॉटर ये दोनों यहाँ पर आके बस सबको डिस्टर्ब ही कर रहे हैं। तभी कोई और बोलता है, वाओ गोन्याक्सू की वुमेन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी कोई और बोलता है, जब चिंगलियू के पास गोन्याक्सू है तो वो दूसरों को क्यों सेड्यूस करेगी। तभी जूनियर की मदर गोन्याक्सू को बोलती है, आखिर कौन हो तुम, और तुम लोग को पता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे सन इन लॉ को आने दो फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ। हम लोग और कोई नहीं, सेन फैमिली वाले हैं, तुम सेन फैमिली वालों से पंगा ले रहे हो। तभी जूनियर अपने मदर को बोलती है, मम्मा प्लीज़ और कुछ भी मत बोलिए। तभी गोन्याक्सू जूनियर की मदर से पूछते हैं, क्या सच में सेन फैमिली बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तभी जूनियर की मदर चिल्लाते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स सेन फैमिली और लू फैमिली, तुम इन दोनों फैमिली को नहीं जानते हो, हमारी फैमिलियों को यहाँ आने दो, उसके बाद हम तुम्हें और चिंग लियू को अच्छा सबक सिखाएंगे।
ये सुनते ही हमारी फैमिली को गुस्सा आने लगता है। तभी बोलती है तुम। तभी गोन्याक्सो अपना फ़ोन निकालते हैं। तभी गोन्याक्सो अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, ज़रा इसे शांत करो। तभी उसका बॉडीगार्ड बोलता है यस सर। तभी वो बॉडीगार्ड जूनियो की मदर के पास जाने लगता है। तभी उसको आते देख जूनियो की मदर बोलती है आखिर तुम करना क्या वाले हो मेरे साथ। तभी वो बॉडीगार्ड जूनियो के मदर को स्लैप लगा देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट की इंसल्ट करने की। तभी जूनियो की मदर चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं और तुमने उन सब के सामने मुझे मारा है। बस तुम रुको, फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। तभी हमारे गोन्याक्सो सेन टोक्यो को फ़ोन लगाने लगते हैं। तभी सेन टोक्यो फ़ोन उठा लेते हैं और बोलते हैं मेरे सामने 10 मिनट के अंदर सामने आओ वरना मैं तुम्हारी सेन फैमिली को गायब कर दूंगा, ये गोन्याक्सो बोलते हैं। तभी जूनियो की मदर स्माइल करते हुए बोलती है इसने मेरे हस्बैंड को कॉल लगाया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस उन्हें यहाँ आने दो फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। फिर हमें सेन टोक्यो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट गॉन बोल रहे होते हैं प्लीज़ आप थोड़ा देर वेट कीजिए। तभी सेन टोक्यान अपने मन में बोलते हैं मुझे गोन्याक्सो क्यों बुलाएं इतने अर्जेंट में, लगता है किसी सेन फैमिली ने उनके साथ पंगा ले लिया होगा। तभी वो ऑफिस से जाते हुए अपने असिस्टेंट को बोलते हैं मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे बाहर जाते ही तुम मेरा काम करना। तभी उसके असिस्टेंट बोलती है यस सर। तभी सेन टोक्यांग की असिस्टेंट अपने मन में बोलती है प्रेसिडेंट सेन बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लगता है अभी कोई वो प्रॉब्लम में है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोन्याक्सो लोग होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर जूनियो अपने मदर को बोल रही होती है मामा आप ये सब कैसे बोल सकते हो। तभी उसकी मदर बोलती है तुम ये सब क्यों बोल रही हो, क्या ये इंसान बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तभी सेन जूनियो बोलती है अपने मदर को गोन्याक्सो प्रेसिडेंट है गॉन्स कॉर्पोरेशन के। तभी जूनियो अपने मदर को बोलती है आपको शायद घर में ही रहना चाहिए था, शायद आप इन्हें जानते नहीं थे। तभी जूनियो की मदर बोलती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है कि ये तुरंत तुम्हारे डैड को फ़ोन करे और वो यहाँ पर आ जाएं। लेकिन तभी सेन टोक्यो वहाँ से दौड़ते दौड़ते आ रहे होते हैं प्रेसिडेंट गॉन कहते हुए। तभी सेन टोक्यो बोलते हैं आपने मुझे यहाँ पर क्यों आने के लिए कहा, क्या किसी ने आपके साथ कुछ किया है। तभी सेन टोक्यो के पीछे से जूनियो चिल्ला के बोलती है डैड, और जूनियो की मदर शॉक होते हुए बोलती है हबी। तभी सेन टोक्यो दोनों की तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सेन टोक्यो बोलते हैं लू यांग और जूनियो तुम दोनों साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी गोन्याक्सो हमारी फैमिली के अपने साथ लगाते हुए बोलता है ये दोनों यहाँ पर मेरी वुमेन का इंसल्ट कर रहे हैं। तभी गोन्याक्सो बोलते हैं सेन टोक्यो आपको क्या लगता है कि मैं आप लोग के साथ क्या करूँगा। ये सुनते ही हम सेन टोक्यो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या। तभी सेन टोक्यो अपने मन में बोलते हैं मेरी वाइफ और डॉटर ने गोन्याक्सो के साथ पंगा ले लिया है, वो लोग बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन में पहुंच चुके हैं, मुझे इन दोनों को बचाना होगा। ये सब सोच ही रहते हैं तभी उसकी वाइफ उसके सामने आते हुए बोलती है मैं यहाँ पर चिंगलियों को सबक सिखाने के लिए आई थी क्योंकि उसने हमारे सन इन लॉ को सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे उल्टा चोट पहुँचा दी। तभी सेन टोक्यांग अपनी वाइफ पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं क्या तुम पागल हो, गोन्याक्सो जिनुत्सु से बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो उसकी वुमेन जिनुत्सु को सेड्यूस क्यों करेगी। तभी गोन्याक्सो बोलते हैं सेन टोक्यांग मुझे उम्मीद है कि आपकी वाइफ और डॉटर मेरी चिंगलियों से माफ़ी मांगेगी, वरना कुछ दिनों बाद मेरी परचेजिंग टीम तो आपके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगी, फिर आप लोग सोच लीजिए आपका क्या होगा। ये सुनते ही टोयांग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं यस प्रेसिडेंट, आप थोड़ा आराम करें, मैं पूरा तरह से श्योर हूँ कि लू यांग मिस चेंग से माफ़ी मांगेगी।
ये सुनते ही जूनियो की मदर सेन टोयांग के पास जाते हुए बोलती है, माफ़ी, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब मुझे एम्बैरसिंग होगा। लेकिन तभी सेन टोयांग उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तभी सेन टोयांग बोलते हैं, स्टूपिड वुमेन, तुम्हें शायद नहीं पता है कि तुमने कितना बड़ा ट्रबल क्रिएट कर दिया है। बाद में ये मुझे बहुत परेशान करेगा। और तुम लोगों ने गोन्याक्सू से पंगा लिया है। क्या तुम चाहती हो कि हमारी फैमिली किसी मुसीबत में आए? नहीं तो अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। डिवोर्स का नाम सुनते ही वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। तभी जूनियो अपनी मदर की तरफ जाते हुए बोलती है, डैड, इतना बड़ा सज़ा मम्मी को मत दीजिए, इन्होंने किसी वजह से मेरे ये काम किया था। तभी जूनियो की मदर बोलती है, डिवोर्स? क्या आप मुझसे जो मजाक कर रहे हो? तभी सेन टोयांग बोलते हैं, अगर तुमने मिस चेंग से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तभी जूनियो की मदर बोलती है, नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तभी जूनियो अपनी मदर को संभालते हुए बोलती है, डैम इट, ये सब सिर्फ चिंगलियों की वजह से हो रहा है। तभी सेन जूनियो की मदर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 53-54।